हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और अगर यदि आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग से यही कहना चाहता हूँ, अगर यदि अच्छा लगे और अगर समझ में आ जाए तो आप ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लास 10th का मैथ में जो है सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। क्या नंबर है? रियल नंबर। कहने का मतलब है रियल नंबर जो है ये सबसे पहला चैप्टर, इसमें टॉपिक जो है आपका यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। कहने का मतलब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहने का मतलब है यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस नियम को दिया था, जो कि नियम में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर यदि किसी भी चीज़ में अगर यदि इस कोई भी नंबर में भाग देते हैं तो उसका भागफल होगा, शेषफल होगा, और मतलब भाजक होगा, भाज्य होगा, शेषफल होगा, और क्या भागफल होगा, ठीक। कहने वाली बात ये है, जैसे देखिए ये वाला जो अगर यदि हम मान लिया जाए कोई भी नंबर ले लेते हैं, एक मान लिया जाए कोई नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है। अगर यदि हम इसमें 2 से विभाजित करते हैं, 2 से जब हम विभाजित किए तो देखिए क्या हुआ, 2 से आपका क्या हुआ, 2 बार में लगा, 2 बार में कितना आया, 4 आया। तो अब देखिए जब ये 4 आया तो ये क्या हुआ, कटा। अब ये जो हो गया आपका, ये वाले ये वाला जो कहलाता है आपका भाज्य कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। भाज्य को अगर यदि हम इंग्लिश में बात करें तो ये आपका डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, डिविडेंड। लेकिन अब देखिए यहाँ तो ये भाज्य कहला है, इसको हम बोलेंगे जिससे हम भाग करते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। अगर यदि हम भाजक की बात करें, इसको इंग्लिश में अगर यदि हम कहें तो इसको डिवाइज़र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, यहाँ देखिए शेषफल था, शेषफल था तो कहने का मतलब ये है कि शेषफल यहाँ कितना है, 0। इसको हम कहेंगे को मतलब जो है क्या, रिमाइंडर। क्या कहेंगे, रिमाइंडर। जिसको अगर यदि हम हिंदी में बात करें तो ये आपका हो जाएगा कि शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। तो शेषफल समझ गए। एक और चीज़ बच गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये जो है आपका भागफल है। ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए। जिससे हम भाग लगाएं उसको हम भाजक कहेंगे, डिवाइज़र कहेंगे। जिसमें भाग लगाएं उसको भाज्य कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। अब जो भी मेरा भाग देने पर मतलब जो है भागफल आया, वो कहने का मतलब क्वेश्चन आया तो इसको हम भागफल कहेंगे। अब जो मेरा लास्ट में रिमाइंडर बचा मतलब शेष बचा, उसको हम शेषफल कहेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो है एल्गोरिथम साहब ने यही कहा था कि मतलब जो है अगर यदि हम इस दोनों को गुना करते हैं, मतलब जो है डिवाइज़र, ठीक है। जब अगर यदि हम डिवाइज़र को किसके साथ गुना करते हैं, क्वेश्चन के साथ। देखिए यहाँ डिवाइज़र जो है वो क्वेश्चन के साथ गुना हुआ है। अब प्लस में रिमाइंडर, क्या मेरा ये संख्या निकल जाएगा, हाँ। अगर यदि हम मान लिया जाए यहाँ 2 से भाग लगाएं किसी 6 में, तो 2 तिया 6, इसका मतलब है ये कट गया, यहाँ 0। तो देखिए जब हम ई दोनों को गुना करके इसको जोड़ दें, 3 दूना 6, 3 गुना 2, अब प्लस कितना, शेषफल 0। यही तो कहा गया है यहाँ कि मतलब बी क्यू, बी क्या है आपका, बी डिवाइज़र है। कहने का मतलब ये बी डिवाइज़र है तो इसका मतलब ये भाजक होगा। ये क्या होगा, ये वाला जो 2 होगा ये भाजक होगा और ये भागफल होगा। अब प्लस अगर यदि हम शेषफल निकाल दें तो इसका मतलब ये हमारा क्या निकल जाता है, भाजक निकल जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, इसी पे जो है आगे हम बढ़ने का कोशिश करेंगे। एक सवाल लिखेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल लिखते हैं, एक 117 और 117 में 14 से भाग देते हैं। देखिए एक सवाल हम बुक से लिए हैं, 117 में अगर यदि हम 14 से भाग देते हैं तो लगाइए कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगाइए। 14 8 72 से 112, कितना बचा शेष, 5। तो अब देखिए, तो ये शेषफल हो गया, ये भागफल हो गया, ये क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये क्या हो गया आपका, भाज्य हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब कहेगा कोई भी 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा,
कोई भी दो नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लिया जाए कोई दो नंबर अपने मन से मान लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक मान लेते हैं 52 और एक मान लेते हैं 48, ठीक है। ये दो नंबर मतलब 52 और कितना 48। अब देखिए कि 52 में 48 से भाग लगाते हैं, 48 से जब हम भाग लगाते हैं तो कितना बार में, एक बार में, तो 48 लगाएं तो यहाँ कितना होगा, शेषफल 4 बचा। फिर ये जो है HCF निकालने के लिए हमको ये उतारना पड़ता है, तो ये उतार दिए। अब इसको क्या बार में लगाएं, 12 बार में लगाएं, तो 4 को 12 बार, बर चौक 48 हो गया। ये आपका यहाँ क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब है कट गया तो यहाँ क्या, जीरो ना बचा, सिंपल सा चीज़ है। अब हम बात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब, अब देखिए इस 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि 52 को हम क्या लिख सकते हैं, बी गुना क्यू, मतलब कहने का मतलब है डिवाइज़र इंटू कोसन। तो ये आपका डिवाइज़र हुआ और ये क्या हो गया, कोसन हो गया। अगर यदि हम बात करें 48 इंटू 1, इस दोनों को गुना करने पर 40 इंटू 1, अब प्लस रिमाइंडर बोले थे, यहाँ रिमाइंडर है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, +4 हो गया। क्या ये सही है, हाँ सही। देखिए 48 गुना 48 प्लस 4 कितना हो गया, 52 हो गया। अब इसी 48 को जब हम लिखने की कोशिश करें, 48 को लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 12, 4 गुना 12, हाँ या ना, तो 4 गुना 12 अब प्लस 0, तो शेषफल आपका क्या आ गया, 0। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी आपका भाजक होगा वो आपका HCF होगा। यही हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसको एक और क्वेश्चन से लेके हम आगे की ओर चलते हैं, एक और क्वेश्चन से आप समझेंगे। $960 और 1575। तो देखिए इसको निकलने का तरीका देखिए, तो जो छोटा है उसे डिवाइड करना है, हम HCF निकाल रहे हैं। तो 960 से अगर यदि हम लगाते हैं 1575 में भाग लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, 9 दूना 18, एक बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 960, आगे की। अब 5 में 0 गया 5, 7 में 6 गया 1, अब यहाँ कितना बच गया आपका 15 में 6। अब यहाँ से अब HCF निकालने के लिए इस चीज़ को यहाँ उतारना पड़ता है, तो 960 लिखे। अब 960 में एक बार जब हम लगाते हैं 615, तो देखिए यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पर आपका आता है 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 5 में 1 गया 4, यहाँ बच गया आपका कितना 9 में 6 गया 3, 345। फिर यहाँ से 615 उतरेगा। अब 615 की अगर यदि हम बात करते हैं तो क्या आएगा, एक बार में अगर यदि हम लगाएंगे 345, ठीक है, अगर यदि हम 345 लगाएंगे तो देखिए ये 0, ये 11 में 4 गया 7, यहाँ बचा कितना 5 में 3 गया 2, कितना आ गया 270, ठीक है। अब वहाँ से अगर यदि हम यहाँ पर लेते हैं बचा कितना 270 बचा। अब मतलब देखिए जब यहाँ 270 बचा तो यहाँ पर इसके आगे बढ़ता, इसका मतलब है यहाँ जो उतरेगा 345 में फिर से हम भाग लगाना पड़ेगा हमको। तो एक बार लगाइए कितना आता है, एक बार लगाने पर 270 जब हम लगाते हैं तो कितना आता है 5, 14 में 7 गया 7, 75 बचा। ये जो आ जाएगा 270 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 75 दूना 150, अगर यदि हम बात करें तो 75 गुना 3 कितना होगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22, कितना 225। तो देखिए तो 200 कितना 25 लगेगा, कितना बार में 75, 3 बार में, तो ये 5 बचा। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 6 में 2 गया 4, 45 बचा, ये ख़त्म। फिर यहाँ से देखिए अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं लेके तो यहाँ कितना आएगा 75, एक बार में लगाएं 45, यहाँ बचा कितना 0 और ये 3 बचा, यहाँ फिर 45, तो ठीक है 3 45 से लगाएं तो 30 से लगा कितना बार में, एक बार में 30 लगाते हैं तो नीचे कितना बचता है 15। जब हम 15 से फिर से अगर यदि हम भाग लगाने का कोशिश करें तो किस में लगेगा 30 से, 15 दूना 30, ये बात समझे।
अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। अगर यदि हम इसको लिखने का कोशिश करें तो देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। तो देखिए 960 हमारा सवाल ये था। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से चलते, 1575 है। 15 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने क्या कहा था कि बी क्यू प्लस आर, हाँ या ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ए इसी को तो माने थे 1575। 1575 इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 960 गुना 1, मतलब 960 गुना 1 प्लस रिमाइंडर, मतलब कहने का मतलब है 615। ये बात समझे। फिर आगे बढ़ते हैं उसी तरह। अब ये वाला हो गया। अब यहाँ से 960 वाला चलते हैं। 960 में अगर यदि आप चलिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, 615 गुना 1, 615 गुना 1 प्लस रिमाइंडर आपका कितना, 345। ठीक है। फिर उसी तरह ये वाला हो गया। अब यहाँ चलते हैं 615। तो 615 को जब हम लेते हैं, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, तो देखिए 615 को हम क्या लिख सकते हैं, 345 और मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 270। ठीक है। अब अगर यदि हम यहाँ से बात करते हैं 270 में जो है भाग लगाते हैं 345। 345 से जब हम भाग लगाते हैं, इसको यहाँ का तो ख़त्म हो गया, इसको आगे हम मिटा देते हैं। अब यहाँ 345 था, तो 345 को हम क्या लिखेंगे, 270 गुना 1, 70 गुना 1 अब प्लस कितना लिखेंगे, 75। ठीक है। अब ये 345 वाला तो ख़त्म हो गया। अब बचा 270 वाला। 270 वाला का जब हम करते हैं तो कितना आता है, 75 गुना 3 प्लस 45, 75 गुना 3 प्लस 45, जब तक शेष 0 ना आ जाए। अब 75 को लिखते हैं। 75 को कैसे लिखेंगे, 45 गुना 1 प्लस क्या लिखेंगे, 30। ठीक है। अब जो है, अब किसको लिखेंगे, 45 को लिखेंगे। 45 को जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 30 गुना 1, 30 गुना 1 और क्या आ जाएगा, 30 गुना 1 प्लस 15। फिर इसी 30 को जब हम लिखेंगे, 30 को लिखेंगे तो 15 इंटू 2, कहने का मतलब है कि इसका 15 इंटू 2 प्लस आपका जो शेषफल यहाँ बचा था वो 0 बचा था। ठीक है। तो देखिए शेषफल लास्ट हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अगर यदि हम बात करें, रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब है जो HCF होगा वो आपका 15 होगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं HCF इक्वल टू 15। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे समझते हैं। इसको देखने के बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यही था। इसके आगे अगर यदि हम बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर से आ जाता है। इसके आगे का टॉपिक जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है इसको हम समझते हैं ध्यान से। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम हिंदी में कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड से है हमको HCF और LCM दोनों निकल सकता है। इससे क्या क्या निकल सकता है, HCF और LCM दोनों निकल सकता है। कैसे, इस पे जो है एक थोड़ा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ध्यान समझने वाली बात है कि अगर यदि हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि अगर देखिए प्राइम नंबर का एक डेफिनेशन, सिंपल सा डेफिनेशन है, जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो और जो 1 से डिवाइड हो। कहने का मतलब अगर यदि हम 2 लिखते हैं, क्या 2 देखिए 1 से डिवाइड हो रहा है, और 2 जो है अपने आप से मतलब खुद से 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या एक्स्ट्रा और किसी से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब है हम यहाँ से हम ये समझें कि जो खुद से डिवाइड हो और जो अपने आप से डिवाइड लगे वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर यदि हम 2, 3 लिखें, 5 लिखें, 7 लिखें, अगर यदि हम आपसे पूछें 9 क्या प्राइम नंबर होगा, कोशिश करते हैं देखते हैं।
अगर यदि हम 9 में अगर यदि हम 1 से डिवाइड करें तो चलिए 1 से 9 बार में कट जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसी तरह अगर यदि हम समझते हैं कि 9 को खुद से अगर यदि 9 से करें तो वो भी कट जा लेकिन जब हम इसको 3 से भी करते हैं तो इसका मतलब ये भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब है कि 1 और 9 के अलावा, मतलब 1 और अपने खुद के अलावा दूसरों से भी कट जा रहा है। इसका मतलब है ये जो होगा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। कौन प्राइम नंबर है कौन नहीं है ये आपको डिसाइड करना, और हम समझा दिए कैसे बताना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? अगर यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो एक एग्जांपल में अगर यदि हम समझें तो क्या होता है, जैसे कि हम ले लें 144, क्या ले लें 144, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका? देखते हैं कोशिश करके। देखिए 2 से लगाएं तो कितना बार में, 72 बार में। फिर 2 से लगाएं कितना बार में लग गया, 36 बार में। 2 से लगाएं 18 बार में। 2 से लगाएं 9 बार में। फिर 3 से लगाएं 3 बार में, ठीक है। तो देखिए ये सारी जितने भी संख्याएं आपको दिख रही है ये सब जो है आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किस चीज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, 144 का। इसी तरह एग्जांपल में एक और हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो, प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो। जैसे एक एग्जांपल में और लेते हैं 1080 लेते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या, देखते हैं। अगर यदि हम 2 से लगाएं कितना आएगा, 5 4 0। अब अगर यदि हम आगे बढ़े तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 हो गया। फिर 2 से लगाएं तो कितना हो गया, 2 2 3 6 और 2 पंचे 10, ये भी हो गया। अगर यदि हम आगे बढ़ें तो 2 से लगाएं, 2 छक्की 12 12 हो गया। और अगर यदि इधर हो गया आपका कितना, तो ये 5 6, 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। फिर 3 से लगेगा, अगर यदि हम 3 से लगाने की कोशिश करें, 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएं तो ये 3 हो गया। तो आपका 1080 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये आपका 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा। तो प्राइम नंबर जो भी आए, देखिए ये जितने भी सारी चीज़ें नंबर आई, 2 आई, 2 2 5 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 3 3 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया, अब यहाँ से HCF और LCM किस तरह हम ज्ञात करेंगे इसको हम समझने का कोशिश करें। जैसे एक एग्जांपल में अगर यदि हम लें तो एक एग्जांपल में 144 और 198 लेते हैं। देखिए 144 और 198, ये दोनों का जब हम LCM लें तो LCM लेने से कैसे, LCM कैसे ले सकते हैं। अगर यदि हम 144 की बात करें, ठीक है, तो हम 2 से लगाते हैं तो कितना आ गया, 72 बार में। तो देखिए इसको 36 बार में लगाएं। अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो गया, 18 बार में। फिर ये कितना हो गया, ये जो है 9 बार में। फिर ये 3 बार में। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो। अगर यदि हम 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हुआ, 144 का। उसी तरह अगर यदि हम 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपका कि 2 से लगाएं तो 2 2 नमा 18, फिर यहाँ आ जाएगा 2 नमा 18, कितना आ गया आपका। अगर यदि हम बात करते हैं इतना आ गया। अगर यदि हम इससे, अब देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 33 बार में। फिर अगर यदि हम 3 से लगाएं तो 11 बार में। अगर यदि हम 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब यहाँ से हमको ये पता चलता है कि आगे हम कैसे बढ़ें। इसको आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका ध्यान से समझिए। हमको निकालना क्या है, HCF और LCM। ध्यान दीजिएगा, LCM अगर यदि हम पहले HCF की बात करते हैं और LCM की बात करते हैं
तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिले। कहने का मतलब है इसमें 2 आ रहा है तो इसमें भी 2 आ रहा है, और इसमें भी 2, मतलब अब तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ रहा है, और यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जब मिला इसमें और ये वाला ये मिल रहा है इसमें, तो इसमें 2 भी मिला, 3 भी मिला और 3 भी मिला, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, फिर 3 भी है और 3 भी है। इसका मतलब जो मिलेगा सिंपल सा उसको लिखना है, वो आपका HCF हो जाएगा। क्या 11 मिल रहा है क्या, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ये सब जितने भी सारी संख्याएं हैं उसको छोड़ के जो मिलेगा वो आपका HCF हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 3 दूना 6 तिया 18, 18 इसका क्या आ गया, HCF आ गया। लेकिन जब हम LCM की बात करें तो जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही, जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं भी मिला, जैसे 2 फिर 2 गुना 2, फिर इसमें क्या बचा था, इसमें 11 बचा था, ये हो गया आपका LCM कहने का मतलब। ठीक है, तो देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 18 इधर हो गया, गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 9 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना हो गया, इसको हम गुना करते हैं तो 8 तिया 24, बाकी रल 2, 4 तिया 12, 2 14, 144। 144 को जब हम 11 से करते हैं तो 4 4 4 8, 4 4 8, 4 1 5, और हो गया इतना का इतना हो गया, 4 1 5 हो गया और 1 हो गया, 1584, 1584। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से अगर यदि हम कोई एग्जांपल लें, इसको एग्जांपल से तौर से एक और समझते हैं, एक एग्जांपल के अनुसार और समझते हैं। 30 और 72, 30 और 72। ठीक है, तो 30 और 72 की जब हम बात करेंगे तो देखिए अभी हमने कहा, क्या कहा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। तो 30 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए तो क्या होगा, ये इतना हो जाएगा, फिर इतना अगर यदि हम बढ़े तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ये अब 72 का क्या होगा, 72 का जब हम निकालें तो 2 से ये 36 लगेगा, उसके बाद 2 से कितना लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा तो 9, फिर जो है 3 से लगेगा तो 3 इतना हो गया। तो देखिए अगर यदि हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की कोशिश करें तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। लेकिन उसी तरह अगर यदि हम 72 का अगर यदि हम लिखने का कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर यदि यहाँ देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ये 30 का और ये 72 का। अब हम इसमें क्या बताएं, HCF निकालने का तरीका फिर से एक बार समझेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, दोनों में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है जो मिला वो आपका HCF हो गया, 2 इंटू 3 मतलब 6 HCF हो गया। अब अगर यदि हम LCM की बात करें तो वो LCM कितना हो जाएगा आपका, कि जो मिला था उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन जो नहीं भी मिला था उसको भी लिखने का हम कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ 5 बचा था, यहाँ फिर 2 बचा था, फिर यहाँ 2 बचा था और यहाँ जो है 3 बचा था। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 112 तिया 36 मतलब 360। तो ये आपका निकल गया क्या, LCM, और ये आपका आ गया HCF। इसी तरह तो ये LCM और HCF निकालने का तरीका हम समझ गए, किस विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहें तो हिंदी में अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो है जो HCF और LCM निकालने का तरीका को हम समझ गए। तो अगर यदि हम अभी तो 2 डिजिट का बताएं, जैसे अगर यदि हम बात बोले थे 30 और 45 का, 30 और 45 का, अगर यदि हम इसी तरह 2 मतलब कोई भी 2 अलग से ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 30 45 और 15, इसका अगर यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे। बोलेंगे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना 15, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना 5 बार में। उसी तरह 45 का जब हम निकालेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। ठीक है, अब उसी तरह 15 का अगर यदि हम बात करें तो ये 3 ये 5 लग गया। अब अगर यदि हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की कोशिश करें तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5। उसी तरह 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की कोशिश करें तो आपका कितना आएगा, 3 गुना 3 गुना 5।
उसी तरह हम 15 का अगर यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने की कोशिश करें तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए अभी हमने बताया कि अभी तुरंत बताया कि जो कॉमन आएगा, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है तीनों में, अब देखना है तीनों में, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है इसलिए अब तीनों में देखना है कॉमन क्या है। इसमें भी 3 3 3 मिल रहा है, इसमें भी 5 5 5 मिल रहा है। तो क्या बोले थे, जो मिलेगा उसको तो लिखेंगे ही, वो आपका क्या हो गया, HCF हो गया। जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। जैसे अगर यदि हम LCM की बात करें तो वो क्या हो गया, 3 गुना 5। अब देखिए इसमें बचा क्या क्या, 1 2 बचा, इसमें और कुछ बचा नहीं, इसमें और कुछ बचा, हाँ 3 बचा, 3 लिख दिए। इसमें और कुछ बचा, इसमें और कुछ नहीं बचा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 तिया 90। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एक एग्जांपल एक और लेते हैं जो कि आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। समझते हैं इसको। मान लिया जाए हम ले लेते हैं 21, ठीक है, और हम ले लेते हैं 43। अब क्या कीजिएगा, अगर यदि हम इसका निकालने के लिए कहें 21 और 43 का, 21 और 43 का, तो क्या करेंगे, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, कोशिश करें। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर यदि हम बात करते हैं 3 सत्ते 21, और अगर यदि हम 43 की बात करें तो इसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा नहीं। अगर यदि हम इसी से भाग लगा दें तो कितना आएगा, यहाँ तो 1 आएगा, लेकिन अगर हम फिर से यहाँ 1 लगा लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, 1 क्यों लगाएं, अब इसको बात समझने की कोशिश करेंगे। अगर यदि हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना 1, 3 गुना 7 गुना 1। उसी तरह जब हम 43 का लिखने का कोशिश करें तो 43 गुना 1 हो जाएगा। इसका मतलब है जो HCF होगा इसमें आप क्या मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ पर नहीं, कुछ तो 1 तो मिल रहा है ना, हम 1 इसलिए लिखें, 1 यहाँ पूरा डिवाइड किए हैं क्योंकि यहाँ हमको 1 लाना था। क्यों लाना था, क्योंकि ये कॉमन आएगा नहीं, फिर HCF निकलेगा क्या, HCF कुछ तो निकलेगा। इसका मतलब ये जो है HCF कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन जब हम LCM की जब हम बात करेंगे तो वो आ जाए आपका 3 गुना 7 गुना आपका आ जाएगा 43। तो गुना कर दीजिए, बराबर कितना आ गया, 7 तिया 21 गुना 43 कीजिए। 21 गुना 43 करेंगे तो 43, 3 दूना 6, 4 दूनी 8। तो देखिए 3 6 4 10 के 0, 8 1 9। इसका मतलब है 903 इसका क्या आ जाएगा आपका, 903 जो है वो आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।